ये नाइफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर किया जाता है। उस पे आपकी पूरी तलाशी हो सकती है, आपकी पूरा बैग खोला जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ सस्ती होती है वहाँ एक्सपेंसिव होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि वहाँ सस्ती होती है यहाँ एक्सपेंसिव होती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मस्ट लेके आए। फ़ोन्स और लैपटॉप्स अपनी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ख़रीदनी चाहिए या हमें वहाँ आके यूके में ख़रीदनी चाहिए। कैसे है दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको यूके का वीज़ा मिला है, बहुत ही मुबारक हो। अब आती है पैकिंग लिस्ट की बारी। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या पैक करके लेके जाना है और क्या पैक करके लेके नहीं जाना, क्योंकि एक बात तो ये होती है कि आपको लिमिटेड लगेज अलाउड होता है। किसी प्लान में 20 kg, किसी में 30, किसी में 40 kg। मैं जब आया था तो कतर एयरवेज में मुझे 30 kg का अलाउड था और 7 kg जो है वो हैंड लगेज अलाउड था। वो 7 kg ही कहते हैं, लेकिन उसको नॉर्मली वो वे नहीं करते, तो आप उससे ज़्यादा भी हैंड कैरी या बैक पैक में कैरी कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा 4-5 kg भी उसमें लेके आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसला यहाँ पे आता है कि क्या चीज़ें लानी है क्या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ सस्ती होती है वहाँ एक्सपेंसिव होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि वहाँ सस्ती होती है यहाँ एक्सपेंसिव होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो बिला वजह अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है वो फजूल में ज़ाया ना करे और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही साथ में लेके जाए। ज़्यादातर लोग अपने रिलेटिव्स यहाँ होते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ मांग लेते हैं, तो उसके लिए भी स्पेस बचानी होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स पैकिंग लिस्ट के बारे में क्लियर करूँगा। आपने कौन सी चीज़ें लानी, कौन सी नहीं लानी, इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बनी रहे एंड आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल सॉल्व योर पैकिंग लिस्ट प्रॉब्लम्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कैटेगरीज में बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो देखिए यहाँ पे 3 हुक्स वाला चार्जर चलता है, हमारे यहाँ 2 हुक्स वाला होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने साथ एक यूनिवर्सल चार्जर कैरी करें। यूनिवर्सल चार्जर एक ऐसा चार्जर होता है जो कि आप किसी भी कंट्री में कैरी कर सकते हैं और वहाँ पे काम करता है। तो यूनिवर्सल चार्जर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं उसमें, और उसमें आपका जो है यहाँ पे आके कोई भी अप्लायंसेस आपके साथ हो इलेक्ट्रॉनिक्स वो आराम से लग जाती है। एक और क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं कि भाई हमें अपने फ़ोन्स और लैपटॉप्स अपनी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ख़रीदनी चाहिए या हमें वहाँ आके यूके में ख़रीदनी चाहिए। तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आके ख़रीदें, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ती होती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने यहाँ पे आके नोट की कि हमारी कंट्रीज़ में जो फ़ोन्स लगे हुए हैं वो अगर यहाँ हम लेके आए तो वो लैगिंग करते हैं। उसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है और इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, और उसकी वीडियो ऑडियो क्वालिटी यानी कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी असर पड़ता है। तो कोशिश करिए अगर आपने नया फ़ोन लेना है तो यहीं पे आके आपको हर किस्म के फ़ोन्स जो है वो यूज्ड में, न्यू में, हर किस्म के फ़ोन्स आराम से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो एनीवेज़ आप यहाँ पे कोई भी आईफोन जो 15 अब लेटेस्ट आया है, यहाँ आप अपनी बैंक अकाउंट बनवा के 1 महीने के अंदर अंदर ही वो भी इंस्टॉलमेंट पे निकाल सकते हैं। बाकी भी जो अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे आके आप ख़रीद सकते हैं, बहुत ही चीप रेट में होते हैं। इवन सेकंड हैंड भी जो है वो आपको अमेज़ॉन से यूज्ड में या आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से मिल जाता है। कुछ लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स के शौकीन होते हैं, तो याद रखें एप्पल के प्रोडक्ट्स भी इंडिया और पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे सस्ते होते हैं। अब बात आती है मोर इम्पोर्टेंटली क्लॉथिंग की तरफ। तो देखिए यूके का वेदर जो है वो सर्द होता है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तो है वो काफ़ी सर्दी पड़ती है। तो इसलिए आपने अपने कोशिश करें कि 70% जो कपड़े हैं वो आपने सर्दी के ही लेके आने हैं। ज़्यादातर महीने 2 तक ही धूप निकलती है, तो उसके लिए आप गर्मी के कपड़े ला सकते हैं, समर के कपड़े। बाकी सर्द कपड़े ही लेके आए, और वो 3 लेयर्स यहाँ पे लोग नॉर्मली पहनते हैं। अभी मैंने 2 पहने हैं, लेकिन चूँकि मैं कहीं जा नहीं रहा, वीडियो बना के वापस घर जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लेयर्स पहने। नॉर्मली मैं भी 3 लेयर्स ही पहनता हूँ। जैकेट्स की बात करें तो देखिए इसमें कंजूसी ना करें, अच्छी क्वालिटी के जैकेट्स लाए, क्योंकि मैं भी ख़राब क्वालिटी के आया था। मेरा इधर जैकेट जो है वो इधर से फट गया था, तो मुझे वो फेंकना पड़ा फिर। और वो इसलिए फेंकना पड़ा क्योंकि मेरे पास सुई धागा नहीं था, और ना ही मुझे ये चीज़ें सीने का तरीका आता है, जो कि आपको आना चाहिए। मेरी गलती है। आप इसके साथ वैसे बोनस टिप ये है कि सुई धागा भी मस्त लेके आए, वो बाद में भी मैं मेंशन करने वाला था। लेकिन जैकेट्स जो है वो अच्छे क्वालिटी के लेके आनी चाहिए, वाटर प्रूफ स्पेशली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, अभी रुक गई है। इसलिए मैंने इधर बड़ा दरख्त है, इसके नीचे मैंने पनाह ली है। तो जैकेट्स जो है वो आपको वाटरप्रूफ ही लेके आने हैं, 2 काफ़ी होंगे। स्वेट शर्ट्स, हुडीज़ और थर्मल्स भी अपने साथ लेके आए, 2 काफ़ी होंगे। थर्मल्स यानी इनर लेयर्स जो होते हैं वो आपको सर्दी से बचा सकते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं या कहीं बाहर में भी काम कर रहे हैं तो थर्मल का आपको पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको काफ़ी ठंड से बचाएगा। गर्म हैट भी लेके आए, गर्मी से जो बचाते हैं। अगर आप पठाने तो आप पकोल भी ला सकते हैं। और एक चीज़ होती है स्नूड, जो कि यहाँ पे लोग पहनते हैं, अक्सर आप इसको फिर नाक पे भी लेके जा सकते हैं। स्नूड्स भी आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। बात आती है अंडरवेयर्स और सॉक्स की, तो देखिए कम से कम 12 अंडरवेयर्स और सॉक्स आपको लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया
ठंड होती है तो हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, वॉक करते हैं, तो इसलिए हमारे जो इनर वेयर्स है या सॉक्स है वो अक्सर उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो हमें डेली वो चेंज करने होंगे और फिर वॉश करने होंगे 12th डे पे या 7-8 डेज़ बाद जितने भी आपके जोड़े बन जाते हैं वो आपको वॉश करने पड़ते हैं। तो अंडरवेयर्स और जो सॉक्स है वो अच्छी क्वालिटी के कम से कम 12-12 लेके आए। 4-5 टी शर्ट्स भी अपने साथ लेके आ सकते हैं। शूज़ जो है वो आप डिफरेंट शूज़ लेके आ सकते हैं, आप स्पोर्ट्स शूज़ लेके आ सकते हैं। फॉर्मल शूज़ ब्लैक कलर के एक आपके पास लेके आना ज़रूरी है। ट्रेनर्स या स्नीकर्स जिसे कहते हैं, यूएस में स्नीकर्स कहते हैं, यहाँ पे ट्रेनर्स कहते हैं, वो भी अपने साथ लेके आए। और चप्पल अपने साथ मस्त लेके आए वॉशरूम के लिए। अगर आप लोटा लेके आना चाहते हैं तो लोटा भी लेके आ सकते हैं, यहाँ जो है नॉर्मली वो धोने का सिस्टम नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आनी चाहिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए। इसके साथ साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मस्ट लेके आए। यहाँ अगर आपने सिक्योरिटी जॉब्स के लिए किसी न किसी तरह लाइसेंस अप्लाई करना हो, अक्सर लोग अगर दूसरी जॉब भी करते हैं तो कभी ना कभी वो सोचते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए सिक्योरिटी जॉब्स करें, तो उस पर आपका काम आता है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने साथ मस्ट लेके आए, फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड। आप अपने साथ पासपोर्ट साइज 10-12 फोटोज भी लेके आ सकते हैं। अब बात आती है किचन वेयर की, तो देखिए किचन का सामान लाने की जरूरत नहीं है, अक्सर वो हैवी होता है। स्पेशली नाइफ तो कभी भी कैरी ना करें, क्योंकि नाइफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर किया जाता है। उस पे आपकी पूरी तलाशी हो सकती है, आपकी पूरा बैग को काफ़ी प्रॉब्लम्स या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो नाइफ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपने कुछ चीज़ें लेके आनी है तो प्रेशर कुकर लेके आए। प्रेशर कुकर यहाँ आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। बाकी किचन वेयर की चीज़ें इधर इवन गलियों में भी मिल जाती है, इतनी ज़्यादा होती है, कुछ लोग फ्री में भी बांट देते हैं, तो और इधर सस्ती मिल जाती है, तो ना लाए तो कोई परवाह नहीं है। आप मार्केट प्लेस से भी बहुत ही कम रेट में कुछ लोग मूव आउट करते हैं तो वो फेंक देते हैं या वो सेल करना चाहते हैं, तो वो सस्ती कीमत में आपको बहुत ज़्यादा किचन वेयर मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ मसाले लेके आते हैं। देखिए मसाले लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर किस्म के मसाले मिल जाते हैं, चाहे वो इंडियन मसाले हो, पाकिस्तानी मसाले हो, भाई पूरा एशिया यहाँ पे बसता है, तो ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कुछ लोग जो है वो इंडियन या पाकिस्तानी स्नैक्स लेके आते हैं। स्नैक्स भी यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और बिस्किट्स वगैरह जो है जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इधर अवेलेबल है। लिक्विड्स देखिए अलाउड नहीं होते, लिक्विड्स आपको अपने साथ मत लेके आए। स्पेशली देसी घी यहाँ पे भी मिलता है। अगर आपने लाना है तो कोशिश करें कि ऐसी देसी घी हो जिस पे इंग्रेडिएंट सारे मेंशन हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट यहाँ पे यूके का लॉ है, ये आपसे सीज़ किया जा सकता है, आपको एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा टाइम गुजारना पड़ सकता है, तो इसलिए ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। नमक स्पेशली ना लेके आए, क्योंकि नमक भी कंसिडर किया जा सकता है कि शायद कोकेन होगा। नमक तो भाई बहुत ही सस्ती है यार, नमक कौन लेके आता है। तो यहाँ पे हिमालयन साल्ट, जिस किस्म की भी सी साल्ट, जो भी साल्ट आपको चाहिए सारी यहाँ पे अवेलेबल है। मेडिसिन अपनी जो बेसिक मेडिसिन है, जैसे सर दर्द की दवाइयाँ हो गई, खांसी की हो गई, पेट ख़राब होने की, वो अपने साथ लेके आ सकते हैं। कोशिश करें कि आप अब इसके साथ एक प्रिस्क्रिप्शन बना लें जहाँ से आप लेके आते हैं। इतनी मुश्किल बात नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आए। एक छतरी अपने साथ ला सकते हैं। अगर आपने बड़ी छतरी लानी है तो कोशिश करें कि वो नोकीली ना हो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि उसकी जो नोक है वो ज़्यादा तेज़ ना हो, उसकी वो नोक जो है वो गोल हो, तिरछी ना हो। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो कम से कम 3 पेयर ऑफ ग्लासेस लेके आए। यहाँ पे एक्सपेंसिव भी होती है और अक्सर जो है वो, क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं, बहुत रश होता है यहाँ पे, आपने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, कभी क्लासेस के लिए भागना होता है, कभी जॉब के सिलसिले में भागना होता है, तो टूट सकते हैं आपसे। कोशिश करें वो भी 3 पेयर्स अपने साथ कम से कम लेके आए। स्टेशनरी अपने साथ ज़रूर लेके आए, यहाँ पे एक्सपेंसिव होती है, तो आप अपने साथ एक रजिस्टर हो गई, पेंसिल्स हो गई, स्टेपलर वगैरह, हाईलाइटर वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपको ज़रूरत हो स्टेशनरी अपने साथ लेके आए तो वो वहाँ पे सस्ती होती है कंपेयर टू हेयर। बाकी चीज़ें जैसे ट्रिमर हो गई, हेयर ड्रायर हो गया, नेल कटर वगैरह, ये भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह यहाँ पे वो 1 पाउंड में आराम से मिल जाती है, तो अगर आप के पास है तो ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू वगैरह एक काफ़ी होगा। मैंने बताया था सुई धागा मस्त लेके आए, इससे आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। थोड़ी सी अगर आपकी जीन्स पड़ गई या आपका शर्ट या आपकी जैकेट पड़ गई तो आपको ज़रूरत नहीं होगी एक नया जैकेट ख़रीदने की। एक और चीज़ जो लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ पे डिटर्जेंट जो मैंने नोट किया है वो महंगा है। डिटर्जेंट और साबुन अपने साथ लेके आए, चाहे जितना भी ज़्यादा खेरी करे डिटर्जेंट उतना ही अच्छा है। हैवी ज्वेलरी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना लेके आए। यहाँ पे स्नैचिंग्स जो है, रिसेंटली भी मैंने एक देखा बंदे के जो है वो गले का चेन उन्होंने स्नैच किया था। वो अच्छा खासा बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा था, गोरे थे लोग। वो हाइट पार्क से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उधर उसको बहुत ज़्यादा कट लगा था, तो उसको मुक्का पड़ा था। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना नॉर्मल नहीं है यहाँ पे।
लेकिन हैवी ज्वेलरी साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इधर आपसे छीन सकती है। कोशिश करें कि लाइट ज्वेलरी हो, उससे काफ़ी काम चल जाता है। कोई भी क्वेश्चन करना हो पैकिंग लिस्ट के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आई प्रॉमिस। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगैर सब्सक्राइब के मत जाना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।